कल मैंने बताया था सिग्नल जो है, जैसे मेरा आवाज़ सुन पा रहे हो ऑडियो सिग्नल, वीडियो देख पा रहे हो वीडियो सिग्नल, इसको देखो 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स ऑडियो फ्रीक्वेंसी है, रेंज है उसका। वीडियो का 50 to 100 मेगा हर्ट्स में, ठीक है, ये सब पढ़ाया था। और बताया था वास्तविक सिग्नल, जो भी वास्तविक सिग्नल होगा, रियल होगा, उसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा, फेस नहीं होगा। आभासी में केवल मैग्नीट्यूड होगा, सॉरी कला कला होगा, मैग्नीट्यूड नहीं होगा। फेस सम्मिश्र दोनों होगा इसमें, वेव सिग्नल ये सब, ठीक है, क्लियर हो गया। बाई डायरेक्शनल होता है। कल बताया था दूर तक सिग्नल भेजने के लिए फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करते हैं और पास के लिए टाइम डोमेन, ठीक है। कल मैंने बताया था कंटिन्यूअस, देखो क्लासिफिकेशन, कंटिन्यूअस डिस्क्रीट, उसका 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, इवन ऑड, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, एनर्जी, पावर, काजल, एंटी काजल, ठीक है जी। उसके बाद क्या बताया था, कंटिन्यूअस सिग्नल, ऐसा सिग्नल जो हर टाइम में उसकी वैल्यू रहती है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है जी। क्लियर हो रहा है सबको? कंटिन्यूअस क्या है, ये भी कंटिन्यूअस में आएगा, एक्स टी बराबर टी, ये वाला वाई को टाइम एक्स लाइन, क्लियर हो रहा है? ये वाला क्लियर है, सिग्नल क्लियर है ना जी? ये वाला ड्रॉ कर पा रहे हो? और ये इसी को हम लोग मॉड ऑफ एक्स फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक, मॉड एक्स। चलो इसको बताऊंगा और अच्छे से, ठीक, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोलते हैं इसको, पैराबोला, ठीक। नेक्स्ट, इस नंबर लाइन बताया था, इधर राइट साइड प्लस, लेफ्ट साइड माइनस, अप साइड प्लस, डाउन साइड माइनस। ये परवल है, उल्टा रहता है इस तरीके से, माइनस में है, तो इसको क्या बोलते हैं जी? सिग्नल ड्रॉ करना सिखाया था, तो इन्फिनिटी से चलते हुए आ रहे हो, इन्फिनिटी से। अब देखो 0 में 5 है, अब 5 कहाँ तक है जी? 0 से 2 तक, स्टेप सिग्नल। अभी बताऊंगा और आगे आगे, अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन है, पिक्चर अभी बाकी है। चलो चलो नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रीट सिग्नल। डिस्क्रीट सिग्नल, अब ये क्या चीज़ है इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि अभी हमने क्या देखा था, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल कैसा था, इस तरीके से ड्रॉ किए थे, इस तरीके से हमने ड्रॉ किया था सिग्नल, जो कि इस तरीके से था। अब ये t के हर वैल्यू के लिए था, y ऑफ t। इसी को हम आगे ये देखो, इसी में हम लोग
इसका वैल्यू को इस तरीके से डिस्क्रीट वैल्यूज, मतलब क्या है, इसका वैल्यू हर जगह ना होके कहाँ रहेगा, कुछ सर्टेन पॉइंट्स में रहेगा, उसे क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट। ठीक है जी। अब इस सिग्नल का वैल्यू सब जगह नहीं रहेगा, जैसे कि ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, मतलब ओनली इंटीजर वैल्यूज। इंटीजर समझते हो, पूर्णांक 1 2 3 4 पॉजिटिव निगेटिव हो सकते हैं, लेकिन कहाँ पर रहेगा, केवल इंटीजर वैल्यूज पे। ऐसे सिग्नल्स को डिस्क्रीट सिग्नल कहा जाता है। समझ पाए सब, डिस्क्रीट क्या हो, जिसका मान केवल और केवल इंटीजर पॉइंट में मिलता है, उसे क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट सिग्नल। सबको क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को रिप्रेजेंट करना है, पहले बेसिक्स बताता हूँ, अब समझ जाएंगे इसके बाद। एक्स ऑफ एन, इसको रिप्रेजेंट करना है, -2 6 3 -4 2, इस तरीके से दिया है। इसको ग्राफ में प्लॉट करना है। कौन सा क्लास, कक्षा 6वीं 7वीं में पढ़े होगा ये सब चीज़। संख्या रेखा में प्रदर्शित करना कौन सा क्लास में सीखे हो जी, 6वीं 7वीं पढ़े होगे? हाँ चलो, अब ये -2 कहाँ पर मिलेगा, तो ये समझना है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है ना? माइक ऑफ रखेंगे, रख लो। अब देखो कैसे वैल्यूज को प्लॉट करते हैं, बस रिश्ता वही, सोच नहीं। पहले नंबर लाइन में करते थे, अब 6वीं 7वीं तो है नहीं, बड़े हो गए, तब क्या करेंगे, इस तरीके से। देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, -2, -2 आ रहा है। तुम लोग को ग्राफ दिख रहा है कि नहीं, ग्राफ नजर आ रहा है, ग्राफ दिख रहा है सबको? अब इसमें मैंने प्लॉट करना है -2, तो आप जानते हो ना जी, नीचे निगेटिव होता है, सब लोग नीचे निगेटिव, ये -2 इधर नीचे होगा, इस तरीके से। ये पहला, यहाँ चालू करेंगे तो पहला क्या है, पहला ही पॉइंट -2। अब बताइए +6 कैसे बनाऊंगा? हाँ बहुत आसान है, कठिन लग रहा है किसी को? तो बताऊंगा तो आसान लगेगा। तो 6, 3 को कैसे ड्रॉ करेंगे, ऊपर कि नीचे? वेरी गुड, 3 यहां पर हो गया। नेक्स्ट क्या होगा? वेरी गुड, इतना ही सीखना है, और कुछ नहीं है इसमें, धीरे धीरे सीख जाएंगे। इसीलिए एक्स्ट्रा टाइम पास नहीं कराना, जो कॉन्सेप्ट है उसी को सिखाना है सीधा, है ना? फिर जैसे ही जेई बन जाओगे उसके बाद पढ़ेंगे, देखता हूँ कौन कौन आता है। ठीक है? ठीक, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? डिस्क्रीट सिग्नल्स हुआ ना जी क्लियर? अब देखो, इसके पहले पढ़े थे इस टाइप से था, ये हमारा कंटिन्यूअस था। अब इसको, इसके वैल्यूज
केवल इंटीजर में है, बस इसी को डिस्क्रीट बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को? समझ पाए? आगे बढ़ें। चलो अब इसको इसको प्लॉट करना है। जैसे एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू एन, इसको प्लॉट करना है। देखिए कैसे प्लॉट करेंगे। जैसे y इक्वल टू वाई ऑफ टी इक्वल टू टी, याद है जी? मैं t इक्वल टू प्लॉट किया था, y इक्वल टू टी। कैसे बना था ग्राफ? कैसे बना था ग्राफ? हाँ, कैसे बना था? कैसे बना था? तो इस टाइप से बना था ना। अब स्ट्रेट लाइन बना था। अब इसी को डिस्क्रीट में n लिखते हैं, मतलब इसका वैल्यू हर जगह ना होके कहाँ पर रहेगा जी? केवल और केवल इंटीजर्स पर। वेरी गुड। तो मतलब 0 पर 0 होगा, 1 पर 1 होगा, 2 पर 2 होगा, 3 पर 3, इस तरीके से 4 पर 4। समझ पाए? और माइनस पर क्या हो जाएगा? -1, -2, -3। दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट। पहले क्या हो रहा था? हर जगह था वैल्यू इस तरीके से। अब क्या है? इंटीजर्स पे। क्लियर हो गया? 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। समझ पाए डिस्क्रीट का मतलब क्या है? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट। जैसे कि इसका दूसरा क्लासिफिकेशन है हमारा 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल जिसमें केवल एक दिशा होती है। जैसे कि देखिए ध्यान से, इस तरीके से एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये इस तरीके से। तो ये जो ग्राफ है, अगर x ऑफ t, तो ये केवल इस दिशा में बढ़ रहा है आगे, देख रहे हो? केवल और केवल कौन सा एक्सिस में बढ़ रहा है? सॉरी, ये वाला 2 डायमेंशनल का है। जैसे कि केवल एक दिशा, मतलब केवल x में है या तो केवल y में है। जैसे ये इस तरीके से केवल x में जा रहा है या केवल y में जा रहा है, इस तरीके से। इसको क्या बोलेंगे? 1 डायमेंशनल। ठीक है जी? ये तो 2 डायमेंशनल है ना। ठीक, ये 1D। क्लियर हो गया? केवल एक डायरेक्शन, या तो x में या तो केवल y में, उसे क्या बोलेंगे? 1D। ठीक, समझ में आया सबको? 1D। और इसको ऐसा और कैसे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं? चलो इसको इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट 2D, 2 डायमेंशनल 2D। जैसे कि मैंने अभी इसके पहले प्लॉट किया था इस तरीके से। इस तरीके से प्लॉट किया था मैंने। कौन सा वे बोलते हैं इसको?
कौन सा अवयव है जी? देखो ये दोनों डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, इधर भी और इधर भी। ये x, देखो इसमें प्लॉट करेंगे तो x में भी और y में भी दोनों दिशाओं में बढ़ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? y में भी बढ़ रहा है और टाइम में भी बढ़ रहा है, इसे बोलेंगे 2D। ऐसा समझ में, जिसमें y और x दोनों एक्सिस होते हैं, y और x। समझ पाए? क्लियर? 1D 2D क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक सिग्नल, पीरियोडिक सिग्नल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन 2 से 3 पूछ दिया था, यहीं से। पीरियोडिक सिग्नल, गलत लिखा हूँ क्या स्पेलिंग? पीरियोडिक सिग्नल, ठीक। जैसे कि देखो, ऐसा सिग्नल जो कुछ समयांतराल में अपने आप को रिपीट करता है, उसे पीरियोडिक सिग्नल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? ऐसा सिग्नल जो अपने आप को रिपीट करता है कुछ समयांतराल में, रिपीट करे कुछ समय बाद, कुछ निश्चित समय में। ठीक है जी, उसे क्या बोलेंगे? पीरियोडिक सिग्नल। जैसे कि इस तरीके से एक सिग्नल मैं बनाऊं, ये देखिए दिख रहा है आपको? इसे बोलेंगे पीरियोडिक सिग्नल। ठीक, समझ पाए? कुछ समय में अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। ये सब किस में आएंगे? पीरियोडिक सिग्नल में। ठीक, ये वाला। और इसी तरीके से और ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। ये सब किस में आएंगे? पीरियोडिक सिग्नल में। जैसे कि ये किस में आएगा? ये भी पीरियोडिक सिग्नल में आएगा। अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है कुछ समय में। ठीक है ना जी? ये सब किस में आएंगे? पीरियोडिक सिग्नल में। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं स्क्वायर वेव। क्या बोलते हैं जी? स्क्वायर दिख रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर वेव। ये कौन सा टाइप का दिख रहा है जी? कैसा जी नीलेश? काका आरी? हाँ आरी, वो लकड़ी काटे के आरी नहीं थे, देखा लीजिए आरी, इसी को बोलते हैं सॉ टूथ। ओकर दांत ऐसे थे नोकीला, हाँ इसलिए सॉ टूथ बोलते हैं। ठीक, आया समझ में? पीरियोडिक्स समझ में आया सबको? ठीक, और इसको जैसे अभी इसके पहले बनाया था, ये भी क्या है? पीरियोडिक सिग्नल्स में आएंगे। ये सब समझ में आया ना? ये सब सिग्नल्स किस में आएंगे? पीरियोडिक में आएंगे। इसको क्या बोलते हैं? साइन वेव। तो ये सब पीरियोडिक सिग्नल है। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है सबको? पीरियोडिक, ए पीरियोडिक क्या होगा? अपने आप को रिपीट नहीं करेगा। जैसे कि देखो, ए पीरियोडिक, ए पीरियोडिक सिग्नल
इस टाइप का सिग्नल है। जैसे कि ये सिग्नल है, ये तो ये क्या है, पीरियोडिक है अपीरियोडिक है, दिख रहा है, रिपीट नहीं कर रहा अपने आप को, इसको क्या बोलेंगे जी, अपीरियोडिक। ठीक समझ पा रहे हो, जो अपने आप को रिपीट ना करे उसे क्या बोलेंगे, अपीरियोडिक। इसमें और ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, ये अपीरियोडिक सिग्नल होगा। और जितने भी प्रकार के सिग्नल जो अपने आप को रिपीट नहीं करते, इस रैंडम सिग्नल इस तरीके से, ये सब किस में आएंगे, पीरियोडिक में आएंगे, ए पीरियोडिक में। समझ पाए सब लोग, ये सब किस में आएंगे, ए पीरियोडिक सिग्नल्स में। आए समझ में सबको, आगे। हाँ चलो नेक्स्ट, इवन एंड ऑड सिग्नल्स नेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पिछले बार केवल इतना ही पूछ दिया था, कौन सा इवन है कौन सा ऑड है, तो कौन बताएगा इसमें से इवन मतलब क्या होता है, कैसे प्रियंका जी, इवन फंक्शन किसको बोलते हैं, और क्या डेफिनेशन है उसका इन जनरल, याद आ रहा है, कुछ हद तक सही है लेकिन पूरा नहीं। चलिए याद आ जाएगा, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स देन दैट इज कॉल्ड इवन फंक्शन। याद आया, दैट इज इवन सिग्नल्स। बाकी लोग समझ पाए जी, इवन आउट। जैसे कि एग्जाम्पल, मेरे पास एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर, एफ ऑफ माइनस एक्स का करेंगे माइनस एक्स का स्क्वायर, तो क्या आएगा जी, एक्स स्क्वायर आएगा, आएगा। तो एक्स स्क्वायर क्या है, इवन है क्या ऑड है, इवन फंक्शन है। अब हम देख के बता सकते हैं कौन सा इवन है कौन सा ऑड। अगर एफ ऑफ एक्स रखने से और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों बराबर आते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, इवन सिग्नल्स। ठीक है ना, सीधा फैक्चुअल चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ों को याद रखेंगे, याद रहेगा सबको। हाँ, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब ऋणात्मक और धनात्मक दोनों बराबर हों, उसे क्या बोलेंगे, इवन सिग्नल। क्लियर हो रहा है सबको, कठिन लग रहा है किसी को, कठिन है क्या, कठिन लग रहा है, तो हाँ वही चीज़ तो बोल रहा हूँ। अब तुमको पूछा गया था इनमें से कौन सा इवन फंक्शन है, तो बना लोगे ना। क्वेश्चन पेपर कंप्लीट अपलोड किया हूँ, देख लेना एक बार, मैं अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। चलो देखो, अब तुम लोग मेरे बताओ, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स है, तो ये इवन है कि ऑड है, पढ़ी बे, पहले चेक करो, एफ ऑफ माइनस एक्स चेक करो, माइनस एक्स आएगा तो दोनों बराबर आ रहा है क्या, कुछ भी बोल रहे हो, माइनस एक्स नहीं है ना, एफ ऑफ एक्स बराबर है क्या एफ ऑफ माइनस एक्स के, नहीं है ना।
बिना सोचे समझे आंसर दे रहे हो, क्या मतलब मेरे पढ़ाने कितना? ऑड फंक्शन है ये, इतना ही पूछा था लास्ट बार, समझ पा रहे हो? केवल इतना ही पूछा था, कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। अगर दोनों बराबर आते हैं तभी इवन है, अदरवाइज नहीं है। इतना क्लियर होगा? चलो ये क्वेश्चन दूसरा हो गया। देखो यहां एक्स है, अब एक्स जगह माइनस एक्स रखोगे तो कितना आएगा जी? माइनस एक्स आएगा ना। तो दोनों बराबर है क्या? पहला और दूसरा बराबर है, कैसे ही होगा? तो नहीं है तो नहीं है ना, काम खत्म यहीं से। इतना ही छोटा चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। सिग्नल्स एकदम आसान है, बस तुमको फॉलो करते आना है जो मैं बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ माइनस एक्स के, तभी सिग्नल इवन होगा, ठीक है ना? एक तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है बिना गणित के पढ़ाना। चलो चलो इसको बताओ, एफ ऑफ एक्स। अब इसको चेक कर बताओ सभी लोग क्या होगा। क्या है जी? ये क्या है? तो एफ ऑफ एक्स बराबर है माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स के, इसे क्या बोलेंगे? ऑड फंक्शंस या सिग्नल्स, एक ही मतलब है ना। फंक्शन बोले चाहे सिग्नल बोले, रिश्ता वही। सोचने कुछ भी बोल सकते हैं लोग, उन लोग को भरोसा नहीं है। एक तो गनीमत है तुम लोग को अभी पेपर दिख गया, पहले तो पेपर नहीं दिखता था, पता ही नहीं चलता था क्या पूछता है, प्रिडिक्ट नहीं कर पाते थे। इस बार कम से कम प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कौन कौन से क्षेत्र से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने 2 क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है ऐप में, एक जो कि है मैकेनिकल और इंजीनियर, दूसरे नंबर से करो होगा, दूसरे नंबर से करो होगा, किसी दूसरे नंबर से। लॉग आउट नहीं करना है किसी को भी, ठीक? आवाज बंद कर बे, कहाँ से आ रहा है? चलो देखो इधर, इसे क्या बोलेंगे? ऑड फंक्शंस। समझ में आया जी? इसको बोलते हैं ऑड, अगर माइनस आया तो। चलो यहाँ रख के देखो क्या आएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स रख के देखो, माइनस एक्स क्यूब, तो क्या आ रहा है जी? ये क्या है? एक्स क्यूब। ऑड सिग्नल है कि नहीं? एक्स क्यूब, हाँ। और ये वाला इवन है ना, मतलब ये एक्स पावर 4 है, एक्स पावर 4 है ना, तो प्लस होगा तो इवन है। अब ये समझ गए होगे कि एक्स का अगर ऑड पावर है तो क्या होगा? वो ऑड सिग्नल होगा। एक्स पावर इवन है मतलब विषम और सम, विषम मतलब 1 3 5 तो ऑड, 2 4 6 तो क्या होगा? इवन। आए जी समझ में? वंस तो हिंदी इंग्लिश तकलीफ, ठीक। शाम को लेने में और मजा आता, कैसे साथ? ठीक, साथ में यहाँ इंग्लिश वहीं पर मजा आता है। चलो ठीक।
अब पिछले रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं। अगर मैं एक ऑड फंक्शन को गुणा कर दिया इवन फंक्शन से तो क्या मिलेगा? इवन फंक्शन को गुणा कर दिया इवन फंक्शन से क्या मिलेगा? और ऑड फंक्शन को गुणा कर दिया ऑड फंक्शन से क्या मिलेगा? चलो बताओ। अब एक गुणा भाग नहीं है, यही तकलीफ है तुम लोगों के साथ। ये एक गुणा दो कर दिया है ना, दो टीवन, ये नहीं है भाई। फंक्शन सिग्नल पढ़ रहे हैं हम लोग। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या आएगा? एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या आएगा? एक्स पावर 4। एक्स इंटू एक्स क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। अब बताओ, अब बताओ, समझ पाए? अभी भी नहीं समझ पाया हो कुछ लोग तो। अब एक्स क्यूब दिख रहा है ना, ऑड आएगा ना यहां पर। इतना सिंपल समझा रहा हूं, इसके बाद में नहीं समझोगे, कोई नहीं समझा पाएगा। समझ गए ना? मैं भी गलती से सिग्नल सिस्टम यूट्यूब में खोला था, भगवान जाने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो मेरे समझ से बाहर था, तुम लोग और समझ पाओगे। ये देखो ऑड है ना, अब ये इवन होगा कि नहीं होगा जी? और ये हाँ, मतलब क्या हुआ? अगर एक ऑड सिग्नल को इवन सिग्नल से गुणा करूंगा तो हमेशा क्या मिलेगा? हाँ, इतने से ही लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था, इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिक्कत ही नहीं है, इवन ही मिलेगा। और दो ऑड फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन इवन होता है ना। अब इसके बाद जिसको नहीं समझ में आया, अगर मैं सीधा, किसको नहीं आया समझ में, इसके बाद मैं हिमालय निकलूंगा, नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ। कैसे सात्विक? ओ तो फिर मैं जा हिमालय। हाथ दोगे बे? मेरे खेलना ही नहीं है। अबे इससे सिंपल और क्या बताऊंगा, बताओ, है ना। देखो, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रहा हूँ तुमको। बाहर जाओगे कभी नहीं बताएगा ऐसा, है ना। मैं तुमको मॉडिफाइड करके बता रहा हूँ सिंपल तरीकों से। अगर तुमको एक्स साइन एक्स लिखा है, अब चलो मेरे बताओ, ऑड है कि इवन है? क्या है ये? होगी ना इतने में? गलत सलत अभी देखना सिखा रहा हूँ, है ना। देखो, साइन माइनस थीटा कौन बताएगा जी? क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो साइन क्या है? ऑड फंक्शन है, ठीक है ना जी। ये ऑड फंक्शन है। अब इसको गुणा कर रहे हो किससे? एक से। ये क्या है? ये ऑड फंक्शन है, तो ऑड इंटू ऑड क्या होता है? हाँ, पिछले बार का क्वेश्चन है यही, समझ पा रहे हो? अब देखते साथ आंसर आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए तो मैं बना के आया हूं पिछले बार, समझ पा रहे हो क्यों मेरे से बना? क्योंकि मैं देख के जान रहा हूं कि भाई दोनों ऑड फंक्शन है, गुणा करेंगे तो इवन आएगा। बस काम खत्म हो गया यहीं से,
समझ पाए कि नहीं? इसलिए मैं इस बनाता, समझ पा रहे हो कारण? ये बेस है पीछे का, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं तो समझ पाए। देखो ध्यान से, ये क्या था, एक ऑड फंक्शन था, ये क्या था, ऑड फंक्शन था। इन दोनों गुणा किए, क्या है, इवन फंक्शन आया ना। हाँ, इस तरीके से। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। मतलब मैंने बताया एफ एक्स बराबर साइन एक्स, तो अपने मन में याद रखना साइन क्या है, ऑड है, ठीक है जी। साइन क्या है, ऑड है। और एफ एक्स बराबर कॉस एक्स है। अब बताओ क्या होगा ये, कॉस माइनस थीटा। वेरी गुड। तो ये क्या होगा, इवन। तो अब तुमको कहीं पर साइन दिखेगा तो डायरेक्ट ऑड समझना, कॉस इवन। जिसको भी पीछे कंसेप्ट पता नहीं रट लो, एग्जाम निकालने से मतलब है ना जी। फाइनली पहला, चलिए ये क्वेश्चन प्रियंका जी के लिए है। अगर एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स दिया, व्हाट इज द फंक्शन? वेरी गुड। देखो ये मॉड जो है छन्नी है। जैसे सात्विक चाय बनाते हो, है ना, चाय बनाते हो, चाय शक्कर डाले सब चीज़, तो छन्नी में छानथस ना, तो क्या होता है, छन्नी क्या करता है, फिल्टर कर देता है ना। देखा था आदमी करना, मतलब ये चाय बनत ले, यूज है चाय पत्ती का, तब फेंक देते, ऐसे ही होते हैं लोग। इवन, ठीक है, ये इवन फंक्शन है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। माइनस आप 5 करोगे तब भी क्या मिलेगा, छन्नी है, माइनस को हटा देता है, पास देता है, ठीक है जी। प्रियंका जी इसका डेफिनेशन बताए, मॉड एक्स फंक्शन का डेफिनेशन। कोई दिक्कत नहीं, देखिए इधर वो डेफिनेशंस को बाद में बताऊंगा, पहले मैं नॉट, पहले इतने जानते हैं। यहां तक क्लियर? किसी कोई तकलीफ? चलो अगर मैंने क्या बताया यहां पर, पीछे गुणा करेंगे तो ऑड इंटू इवन, समझ गए? चलो इसको बनाना आप लोग, ऑड डिवाइड बाय इवन, क्या होगा, बताओ। इवन डिवाइड बाय ऑड, और इवन प्लस, सॉरी, डिवाइड बाई इवन, क्या मिलेगा बताओ। सोचो जल्दी से, अच्छे से लिखूंगा इसको, समझ गए? इवन बाई इवन, अच्छे से लिखूंगा, नहीं आ रहा समझ में? हो गया ना? तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पिछले बार वाली गलती इस बार नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊंगा, यही आते हैं सब। बताओ जी, ऑड बाई इवन, चलो। जिसको भी समझ नहीं आ रहा है, एक्स पावर 3 ऑड है, इवन मतलब एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा जी, एक्स आ रहा है, तो ये क्या है,
बताओ, ऑड है ना, वेरी गुड। इसी तरीके से इवन एक्स पावर 4 बटे ऑड एक्स क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। ये क्या है, ऑड है। इवन एक्स पावर 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मिल रहा है, क्या मिलेगा, ये इवन है ना, इवन इवन तो इवन होगा, ऑड बाई ऑड क्या मिलेगा जी बताओ, बाकी लोग श्रद्धानंद। चलो इतना तो क्लियर हुआ। फिर वो देख, मैं हिमालय की तैयारी कर रहा था। देखना बे, हद हो गया भाई। मान रख लो कुछ भी तरीके से, है ना, लो मान लिया हमने, है ना, गाना भी बना दे रहा हूं। अब क्लियर हुआ, अब किसी को डाउट, एनीवन, सब क्लियर करो यहां पर। गुणा भाग जोड़ घटाओ, गुणा भाग बताया हूं, जोड़ घटाओ बताऊंगा। चलो अब यहां तक क्लियर है। अब आज की क्लास संपन्न होगी अगर ये क्वेश्चन का आंसर आ गया तो मैं समझूंगा मेरा जीवन सफल है। इवन प्लस ऑड अगर जिसने बता दिया तो आज की क्लास मेरा संपन्न है ना जी। चलिए बताइए, बिना सोचे समझे आंसर दिए तो समझ लो मैं सामने में हूँ बेशरम की सूटी तरह। बी केयरफुल, ध्यान से देखो फिर आंसर दो। यहाँ तीर तुक्का माने के लिए नहीं बैठे ना जी। ओ भाई ले, प्रियंका जी क्या होगा, जल्दी टाइम हो रहा है। एनीवन, सात्विक बता। नाइदर इवन नॉर ऑड, कुछ भी नहीं होगा। क्यों ऐसा है देखिए दोस्तों, ध्यान से समझ पाए, ना ही सम ना ही विषम, कुछ भी नहीं होगा। ऐसा क्यों, देखो एक्स है प्लस एक्स स्क्वायर, समझ गए इवन ऑड कैसे जी, ये एफ ऑफ एक्स है इज इक्वल टू, अब एफ ऑफ माइनस एक्स करो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ हो रहा है दोनों में रिलेशनशिप, कुछ रिलेशनशिप नहीं आ रहा है, तो ये हमेशा ना ही इवन होगा ना ही ऑड होगा। ठीक, क्लियर हुआ, अब आया समझ में सबको। यहां से पिछले बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्ट बोल दिया था इनमें से कौन सा इवन है। इवन का केस कौन सा होता है जी, ये पूछा था डायरेक्ट, कराऊंगा क्वेश्चन। ठीक, क्लियर हो गया यहां तक, क्वेश्चन में आए कैसा क्वेश्चन पूछा था।
दिख रहा है क्वेश्चन? अब मेरे को ये बताओ क्या पूछा ये? इवन पूछा है कि नहीं? इवन क्या होता है? कॉस होता है जी। आगे आंसर तुरंत। इसलिए मेरे को 1 सेकंड लगा था क्वेश्चन को बनाने में। आया समझ में? इतना इजी आता है डायरेक्ट। ठीक, समझ पाए? और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी मैंने बताया सिग्नल, ये बताया था सिग्नल, टी सिग्नल ऐसे बनता था, बताया था ना। इसको क्या बोलते हैं? रैंप फंक्शन बोलते हैं ना। डायरेक्ट आया एक लाइन का 1 सेकंड लग रहा है बनाने में, डायरेक्ट पूछा है क्वेश्चन। देखो अभी बताऊंगा काजल सिग्नल क्या होता है। काजल मतलब हेलो, समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है? हेलो, हेलो, हाँ, एक्स ऑफ टी लेस देन 0 के लिए 0 होता है, उसे काजल सिग्नल बोलते हैं। अभी आगे आएगा, देख रहे हो सब लोग कितना इजी क्वेश्चन आता है? दिख रहा है जी सबको? देखो ये देखो, अब ये क्या जी है? क्या है ये? मॉड फंक्शन है जी, अभी बताया था ना। ये क्या करता है? हमेशा इवन देता है ना। तो इसको देख के आंसर ला सकते हो 10 सेकंड में। अभी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में इसके आगे। ठीक है जी, एकदम आसान है, ये सब क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, बहुत आसान। ठीक है, आज के लिए इतने ही रखें। सबको क्लियर आज की क्लास?